वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा को एक बड़ी सौगात देते हुए मंगलवार को सोनीपत में दिल्ली से पानीपत 8 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर 11 फ्लाईओवर्स का लोकार्पण किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और स्थानीय सांसद रमेश कौशिक समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। हरियाणा के सोनीपत की अनाज मंडी में बीजेपी की गौरवशाली रैली हुई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 890 करोड़ की लागत से दिल्ली से पानीपत तक 8 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने 11 फ्लाईओवर के निर्माण का लोकार्पण किया। नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में कहा कि जब फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो पहले कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया और इसके बाद किसान आंदोलन के चलते देरी हुई, लेकिन अब अंत भला तो सब भला। अब ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने पूरी तरह लगकर निर्माण कार्य को पूरा करवाया। नितिन गडकरी ने कहा कि मौजूदा हाईवे चंडीगढ़ तक पहुंचने की राह को और आसान करेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग केवल देश के नागरिकों की यात्रा को सुगम बनाने का काम नहीं करता, बल्कि देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी मदद करता है और हरियाणा की तस्वीर बदल जाएगी। मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि अब हरियाणा के रास्ते अमेरिका के बराबर होंगे और प्रधानमंत्री का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। आज मुझे मनोहर लाल जी ने कहा है कि रेलवे आरओबी और ब्रिजेस में सेतु भारतम में 2 आरओबी हमने मंजूर किए हैं। आज उन्होंने फिर मांग की है और 10-12 नए आरओबी के नाम वो भेज दे। मैं 300 करोड़ रुपए उसके लिए मंजूरी प्रदान कर रहा हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंच से नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए कहा कि हमें केंद्रीय मंत्री का मार्गदर्शन लगातार मिलता रहा है और वो कोई जादूगर से कम नहीं है, क्योंकि ये निवेश जुटाने में हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी तक हरियाणा में बन चुके हैं और विशेष बात यह है कि सब नेशनल हाईवे हरियाणा के सभी जिला केंद्रों को आपस में जोड़ते हैं। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसके सब जिला केंद्र नेशनल हाईवे से जुड़ गए हैं। शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा। जब हम नक्शा देखते हैं और वो रोड्स का नक्शा जब होता है तो ऐसा लगता पूरे देश में जाल सा बन गया है। अब इन सड़कों पर जब हम सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो बहुत ही आनंद का विषय होता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति इन सड़कों का लाभ उठाता है, घंटों का सफर मिनटों में हो जाता है। सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद करते हुए कहा कि इनके मार्गदर्शन के चलते ही प्रदेश और खासकर सोनीपत का लगातार विकास हो रहा है। जो रैली थी 9 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार ने एक विकास का नया मॉडल दिया है, उस रैली के लिए आज हमारे यहाँ माननीय नितिन गडकरी जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं हरियाणा के, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और सारे बहुत से नेता आए हुए थे और वो आज शानदार उसका रैली का आयोजन हुआ और उसमें हमने अपने काम जो किए हैं, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, उनको गिराने का काम किया और एक विकास का नया रास्ता दिया है। भारत गौरव रैली में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में प्रदेश के कोने कोने से बीजेपी के कार्यकर्ता उमड़े थे। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हरियाणा का दौरा कर जनसभा को संबोधित किया था। अब गडकरी की रैली के बाद बीजेपी ने संकेत दे दिया है कि वो राज्य में चुनावी तैयारी में जुट चुकी है। गौरतलब है कि 2024 में अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों के कुछ महीने के बाद ही राज्य विधानसभा के चुनाव भी कराए जाएंगे। हरियाणा में बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में है। इससे पहले पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था, लेकिन इस बार वो दुष्यंत चौटाला की पार्टी और कुछ निर्दलीयों के समर्थन से सरकार चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APM।